ये श्रीनगर से तस्वीरें हैं। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में मौजूद हैं और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जरा सोचिए वो क्या मंजर रहा होगा जब उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर, उनके कपड़े उतरवाकर, उनकी पहचान जानकर फिर उनके ऊपर ये कातिलाना वहशी हमला किया गया। गृह मंत्री अमित शाह कल ही फौरन कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे। इस वक्त ये तस्वीरें जब वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, इस तरीके से कभी पर्यटकों पर हमला नहीं हुआ था। जिस तरीके का मिलिटेंट अटैक हुआ है, ये न सिर्फ एक दहशत फैलाने का कृत्य है, वहां के कश्मीरियों के पेट पर भी लात मारने का काम किया है। देखिए, एकदम से फ्रस्ट्रेशन और बदहवासी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक क्रूरतम चेहरा सामने आया है। पाकिस्तान के सामने हिसाब से देखा, उनके आकाओं के बयान देखे, जैसे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनके बयान को देख लें, वहाँ जो टेररिस्ट जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको देखें, या सोशल मीडिया में, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को देखें तो एकदम से ये समझ में आ रहा था कि पिछले कुछ महीनों में उनका फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कुछ ना कुछ वो करने वाले हैं और कुछ इस तरह का करने वाले हैं जिससे किसी तरह से वो ये बता सकें कि जम्मू कश्मीर में ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है। और इस बदहवासी, इस फ्रस्ट्रेशन में इस घृणित काम को अंजाम दिया है, क्योंकि टेररिस्ट पे अटैक करना, इसका सीधा मतलब है कि कश्मीर वैली के जो लोग हैं उनके पेट पर आप लात मार रहे हैं। उनमें से कश्मीर के अधिकांश लोगों की जीविका टूरिज्म पर ही टिकी होती है और ऐसे में अगर टूरिस्ट जाना वहाँ बंद कर दें तो समझा जा सकता है कि उनके लिए खाने के लाले पड़ेंगे। और उस कंडीशन में अगर इस तरह की चीज़ की जा रही है तो समझा जा सकता है कि जो पहला बड़ा चोर, जैसे जिन लोगों को आपने मारा उनको तो मारा ही, लेकिन इसके अलावा कश्मीर के लोगों को भी मार रहे हैं। और वो काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को ही ये बात समझ में आ सकती है, क्योंकि कश्मीर के लोगों की अगर बात करें तो उनमें से ज़्यादातर और बड़ा हिस्सा, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, लेकिन ज़्यादातर और बड़ा हिस्सा ज़रूर है कि वो डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है। उनको ये समझ में आता है कि शांति और विकास ही एक ऐसा मार्ग है जिससे वो, उनका परिवार, उनका राज्य, देश, सब कुछ फ्लरिश हो सकता है। और उस लिहाज से अमन और चैन की बयार के बीच टूरिस्ट पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में आए थे और इस बार ये माना जा रहा था कि वो रिकॉर्ड भी टूटेगा। न सिर्फ देश के टूरिस्ट बल्कि फॉरेन टूरिस्ट के मामले में भी इस बार नया रिकॉर्ड बनने की बात कही जा रही थी। और ऐसे कंडीशन में इस प्रकार के घृणित कार्य को अंजाम देना समझा जा सकता है कि आतंकवादियों की मंशा क्या थी। और जैसा कि पहले मैं आपको बता रहा था कि AK-47 के अलावा M14 राइफल का भी इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी चीज़ की जो एक तस्वीर है, वो तस्वीर टूरिस्ट ने पुलिस को दी है। जिस आतंकवादी की तस्वीर है वो टूरिस्ट ने पुलिस को दी है और 2 आतंकवादियों के बारे में डिटेल्स भूलिया टूरिस्ट बताने की स्थिति में हैं। बाकी के चेहरे के बारे में उन्हें बहुत कुछ वो बताने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन कम से कम 2 ऐसे थे जिनके बारे में वो डिटेल चेहरे में उनका हुलिया कैसा था, उनकी शक्ल कैसी थी, इसके बारे में बताने की स्थिति में है टूरिस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस को। जी मीनाक्षी। देवेंद्र, ये तस्वीरें तो हम लगातार दर्शकों को दिखा ही रहे हैं और जिन पर्यटकों की जान गई है, जिन देश के नागरिकों की जान गई है, उनकी तस्वीरें, उनके नाम, उनके पहचान भी हम दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन होम मिनिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो, वहां पर मिलिटेंसी का खात्मा हो और साथ ही वहां पर नागरिक सुरक्षा बेहतर हो, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ये गृह मंत्री की प्रायोरिटी पर रहा है। लेकिन अचानक से एकाएक इस तरीके से आतंकी हमला हो जाना, ये बहुत बड़ा डेंट है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई।